अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरोख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि बागों का शहर आज भी स्मोक की लपेट में है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर दूसरे नंबर पर मौजूद है। हुकूमत पंजाब ने बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाने के लिए कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों और कमर्शियल जनरेटर पर पाबंदी होगी, जबकि रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू नहीं होगा। चिंची रिक्शों का दाखिला बंद होगा। लाहौर जहरीली स्मोक की लपेट में, फिजाई आलूदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत ने शहर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना, आंखों में जलन, गले की खराबी और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। स्मोक से मुकाबले के लिए हुकूमत पंजाब भी तैयार। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया। हॉट स्पॉट करार दिए गए इलाकों में तरक्याती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शों का दाखिला सख्ती से बंद रहेगा। खुले मकामात पर रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू बनाने पर पाबंदी होगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। स्पेशल बच्चों के स्कूल में आज से छुट्टी होगी। ग्रीन लॉकडाउन 4 नवंबर तक नाफिज रहेगा। डेविस रोड, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबटाबाद रोड समेत दीगर इलाकों को हॉट स्पॉट एरिया करार दिया गया है। और स्मोक के बड़े चैलेंज का सामना है। खात्मे के लिए हर शख्स को किरदार अदा करना होगा। स्मोक के बाइस कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि तरक्की का रास्ता पंजाब के खेतों से होकर गुजरता है। मुल्क की तरक्की में ज़राअत का अहम किरदार है। किसान मेरे दिल के बहुत करीब हैं। स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं और हर साल ये एक अजदहा है जो सर उठाता है। लेकिन एक ये आज का जो ये हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, ये बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को ख़त्म करने की जानिब। जब आपको बाक़ियात नहीं जलानी पड़ेगी, ये जो फ़िज़ा आलूदा होती है बाक़ियात जलाने से, उससे हम बच जाएंगे और स्मॉग में कमी आएगी। आवाम से भी ये कहना चाहती हूँ कि स्मॉग को ख़त्म करना कोई एक रात, एक महीने या एक साल का काम नहीं है। इसको बेहतर करते करते कई साल लग जाएंगे, स्पेशली तब जब हमारा बॉर्डर इंडिया से मिलता है। इंडियन पंजाब में भी वही होता है, लेकिन अगर वहाँ पर भी वही हो जो हम कर रहे हैं, वही इक़दामात वहाँ पर भी उठाए जाएं, तो दोनों मुल्कों के जो आवाम हैं उनके लिए बेहतरी आएगी, उनके लिए फ़िज़ा बेहतर होगी, उनकी बीमारियों में कमी आएगी। तो मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि स्मॉग की मिटिगेशन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं है जो हुकूमत नहीं उठा रही। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। शिमला पहाड़ी और मुल्हिका इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मोटरसाइकिल, रिक्शा और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सूरत हाल क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और भी जो आलूदा तरीन शहर हैं उनमें लाहौर का दूसरा नंबर है। 208 एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का है, जबकि शिमला पहाड़ी की बात की जाए जहां पर हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया गया है, यहां पर 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है। जो हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया है उसके SOPs के मुताबिक यहां से जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं उनका दाखिला इन इलाकों में ममनू है। इसके साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है उसका दाखिला भी ममनू है। और साथ ही साथ इन इलाकों में एजर्टन रोड में, डेविस रोड पे और कश्मीर रोड से मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर तामीराती कामों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ रात 8 बजे के बाद कोई भी बारबेक्यू पॉइंट इन इलाकों में नहीं खुला होगा। सीनियर वज़ीर जो माहौलियात हैं मरियम औरंगज़ेब, उनका ये कहना है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी छुट्टियों के हवाले से भी तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, जबकि जो स्पेशल बच्चों के स्कूल हैं वो अफजाल बहुत शुक्रिया। और इसी हवाले से आपको बड़ी खबर देंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार दे दिया है। तमाम DCs को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात दे दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बात करेंगे, जाफर बिन यार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाफर, नोटिफिकेशन में क्या दर्ज है? जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफतज़दा करार दे दिया है और ये नेशनल क्लाइमेट एक्ट 1958 के सेक्शन 3 के तहत
स्मोक को वापस ज्यादा करार दिया गया। मालूम हुआ है कि पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि सूबे भर के तमाम डीसी को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियार सौंप दिए गए हैं। डीसी स्मोक कंट्रोल करने के लिए जरूरी इकदाम करने के मिजाज होंगे। इसके अलावा इंसदादे स्मोक के फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी होगी। साल्ट वेस्ट, कूड़ा क्रिकेट, शॉपिंग बैग, टायर और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी होगी। गैर मेयारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक रुकावट का बायस बनने वाली पार्किंग का खात्मा किया जाएगा। इसके अलावा पानी के बगैर स्टोन क्रशिंग के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। इसके अलावा एमिएशन कंट्रोल सिस्टम के तहत सख्त यूनिट जो है उस पर चलाने पर पाबंदी हो जाएगी। सड़कों से तजावजात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज इक़दाम आया था कि ग्रीन लॉकडाउन कर दिया गया, और अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि इस हवाले से स्मोक को वापस ज़्यादा करार दे दिया गया और पंजाब के तमाम महकमे जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। जी ठीक है जाफर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जानिए कि लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर हैवी ट्रैफिक के तदारुक के लिए खास इकदाम किए गए, खास हिदायत दी गई है। तफसीलात क्या है खुर्रम मलिक से जान लेते हैं। खुर्रम मलिक से भी ये जानेंगे, लेकिन नाज़रीन आपको ये भी वाज़ेह करते चलें कि खास हिदायत दी गई है। खुर्रम से तफसीलात जानते हैं। खुर्रम बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पर स्मोक के तदारक के ख़िलाफ़ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन अमल में ला रही है। इंचार्ज आसिफ भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, मुझे बताइएगा स्मोक के ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस कितनी मुतारिक है? सख्ती से इसके ऊपर अहकामात हैं, जगह जगह नाके लगाए गए हैं कि जो गाड़ियाँ जिनके पास फिटनेस नहीं है, जिनके पास पासिंग नहीं है, जो कि जिनका हम धुआं चेक कर रहे हैं, जो कि माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उनको रोक रोक के उनके ख़िलाफ़ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस, CTO लाहौर, सख्त से सख्त इक़दामात का हुक्म है CTO लाहौर की तरफ से इसके ख़िलाफ़। इनका चलान भी किया जा रहा है और इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कोई फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह है? सारे वो मालकों के पास है। जो आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है और लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी गाड़ी बहुत ज़्यादा है। पता ही बात क्या है, इसको यकदम रेस देंगे ये धुआं छोड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता रेस, धुआं गाड़ी का इंजन बिल्कुल स्टैंडर्ड पे है। तो इसी तरह पूरे लाहौर में स्मोक के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन जो है वो जारी है। खुर्रम मलिक, बहुत शुक्रिया। खुर्रम मलिक हमें बता रहे थे वहाँ के शहरी क्या कह रहे हैं। लाहौर के शहरियों ने ग्रीन लॉकडाउन को हुकूमती जो इक़दाम है उसको खुशाइन करार दिया है। क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। सर, ये हमारे लिए कुछ बेहतरी है, हुकूमत की तरफ से अच्छा इम्प्लीमेंट है। इंशाल्लाह ये है कि इससे हमें ही और बच्चे जिस तरह मामला है लॉकडाउन वगैरह लगाने से ज़रा ये है कि फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी और उससे ये है कि जितनी बीमारियां वगैरह हैं ये चीज़ें कम होंगी। जी बिल्कुल, हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो स्मोक वगैरह है ये ख़त्म करने में इनका किरदार है, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए। शहरी इलाकों में जो ट्रैफिक है ज़्यादा थी, उसकी वजह से स्मोक बढ़ रही है, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही, बीमारियां बढ़ रही हैं। मरीम नवाज साहिबा ने जैसे कि ग्रीन आपने देखा होगा कि उस पर काम कर रही हैं, तो अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। जी अच्छी बात है, इसके साथ तो होना चाहिए कि हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन कोई रिलीफ भी देना चाहिए। अवाम के लिए अच्छी खबर आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी मुतवक्के है, जबकि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल, डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में कितनी कमी होगी, फैसला आज हो जाएगा। घटती महंगाई, मजीद घटने का इम्कान। उग्रा की समरी आज वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे कमी का इम्कान। 15 रोज के लिए डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 13 पैसे कमी मुतवक्के। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए 32 पैसे तक कमी का इम्कान है। 1 नवंबर से मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 42 पैसे की कमी मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आलमी मार्केट की कीमतों के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना की मुशावरत से नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। वज़ारत ख़जाना पेट्रोलियम कीमतों से मुतालिक आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। और अब आपको ये बताएं कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान देखा जा रहा है, जहां पर 100 इंडेक्स 4 पॉइंट्स की कमी से 90,282 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में भी मामूली कमी नजर आई है। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होने के बाद 277 रुपए 89 पैसे से कम होकर 277 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, कफील अहमद से जानते। कफील बताइएगा।
देखिए आज महीने है और मार्केट ने 90,700 का मार्केट हाई बनाया, ताहम उसके बाद जो इस वक्त सेशन है वो खासा वॉलेटाइल है। उसकी क्या बुनियादी वजूहात है? मेरे साथ एहसन मेहंदी साहब। एहसन मेहंदी साहब, किस तरह देख रहे हैं, आज लास्ट डे है, मार्केट ने अक्टूबर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए आई थिंक कि पॉलिसी रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कटौती के जो है वो चांसेस बढ़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि अब आने वाली जो इन्फ्लेशन है वो 6% तक जो है उसकी बातें हो रही हैं। तो आई थिंक कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 12% तक जा चुका है। और आई थिंक कि ये ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है पॉलिसी रेट के अंदर अगर मज़ीद कटौती होती है तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के जो है चांसेस बढ़ चुके हैं। अच्छा, इसलिए आप समझते हैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि मतलब फंडामेंटली कि कोई मार्केट को गिरावट का शिकार हो, मार्केट ने अब बढ़ना ही है? देखिए आई थिंक कि आज के दिन प्रेशर है। वजह यह है कि मार्केट एक तो ओवरबॉट है और दूसरा ये है कि फॉरेन सेलिंग भी मार्केट के अंदर है। तो आई थिंक कि इन दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए लोकल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी रेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमी हो। लेकिन राइट नाउ इस वक्त जो है मार्केट के अंदर काफ़ी प्रेशर देखा जा रहा है। ठीक है जी, ये इस वक्त जो है वो एहसन मेहंदी साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर जो है वो देखा जा रहा है। और जो आइंदा आने वाले दिन होंगे वो मार्केट के लिए कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। आला हाकिम से मुलाकातें शेड्यूल हैं, जबकि दो तरफ़ा ताल्लुकात में इस्तेहकाम और कई शोबों में तामीरी पेशरफ्त पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दावत दी और दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अजीज़ अल खलीफी कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर सिफाती अमदीना वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। कतर में पाकिस्तानी सक़ाफ़ती विरसे को उजागर करने के लिए ख़ुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह भी होगा। इससे कबल वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहाँ सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने बड़ा ऐलान किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब कर दी गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि अभी आगाज़ है, मज़ीद सरमायाकारी भी होगी। इस ऐलान पर वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया। अहम मामले पर बात करेंगे। निजकारी कमीशन की जानिब से PIA की निजकारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज निजी होटल में निजकारी के लिए ओपन बिडिंग की जाएगी। बोली का वक्त दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जिससे तमाम मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। 6:30 बजे तक मौसूल बोलियां खोली जाएंगी। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। चौधरी अकमल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं। सर, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जब ये पहले मामला उठा था तो काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात का शिकार हुआ था। अब मीडिया पर बराह रास्त दिखाया जाना मतलब किसी किस्म का कोई शक बाकी नहीं रहेगा। देखिए, ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेट ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिडर जो है उसने अभी तक जो है वो जो डिपॉजिट मनी, जो अर्नेस्ट मनी होती है वो जमा करवाई है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिर्फ एक ही जो बिडर है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है शायद, तो वो रह गया है और मजीद जो बिडर्स हैं वो शायद उसमें पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद आज जो है ना ये चैप्टर वाइंड अप इसलिए हो जाएगा, या जो भी एक बिडर भी अगर रह गया उसको दे दी जाएगी, क्योंकि IMF की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव है कि आप PIA को प्राइवेटाइज करें। ऑल दो के इसमें आपको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके कर्जों का मसला है, टैक्स के हवाले से PIA के जो टैक्सेशन लायबिलिटीज हैं वो पे ऑफ करने के मसाइल हैं, एम्प्लॉयज के मसाइल हैं, इसके अलावा फ्लीट का मसला है, यूरोपीय यूनियन में ये ऑलरेडी बैन है इसकी फ्लाइट्स। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अट्रैक्ट नहीं करती हैं। आप देखें इसी वजह से इसमें इंटरनेशनल जो भी फ्लाइट कैरियर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, या कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जाहिर है उनको पता है कि आगे भी प्रॉब्लम्स वगैरह का सामना करना पड़ेगा और पड़ ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं सर कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन चूंकि IMF का दबाव है तो हो लग ही रहा है कि आज ये मामला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अहम खबर आपको देंगे। 160 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है। कांग्रेस अरकान के अमरीकी सदर को लिखे गए ख़त पर इजहार तशवीश किया गया है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की गई है। ख़त का ये मतन है। तफसीलात क्या है, ख़त का क्या मतन है, फाहद चौधरी से जानते हैं। जी फाहद। जी देखिए, 62 अमरीकी नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है और
पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मदाखलत करार दिया गया है इस अमरीकी कांग्रेस के अरकान के खत को। खत में एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। खत लिखने वालों में तारिक रहमान, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान शामिल हैं। खत में कहा गया है कि एक सियासी जमात के सियासी अमल और रियासती इदारों को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कहा गया है कि बहैसियत पार्लियामेंटेरियन फर्ज समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस के मेंबरान को हकीकत से आगाह करे। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। खत में कहा गया है कि बानी पीटीआई की मनफी मुहिम में किरदार अमरीका बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर अदा कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा है कि अमरीका और बरतानिया की रियासतें अपने शहरियों के खिलाफ गैर मामूली इकदाम करने पर मजबूर हैं। और साथ ही इस खत में यह भी कहा गया है कि बानी पीटीआई के तालिबान के बारे में माजरत ख्वाहाना तबसरे, गलत सिनफी नजरियात, पार्लिमानी जमहूरियत की तौहीन, सिफारती उसूलों की बेइज्जती उनका किरदार जाहिर करती है। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ करवाया। और साथ ही 9 मई के वाकयात के बारे में भी इस खत में लिखा गया है कि बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की गई। बानी पीटीआई ने हजूम को पार्लियामेंट, स्टेट टेलीविजन बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत भी देखे जा सकते हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात की इब्तदाई वोटिंग रिकॉर्ड टर्नआउट के साथ 1 नवंबर को खत्म हो जाएगी। फतह और शिकस्त का फैसला 7 अमरीकी स्विंग रियासतें करेंगी। ह्यूस्टन से आपको दिखाते हैं कामरान जलानी की रिपोर्ट। अमेरिका के सदारती इंतखाब के लिए रिकॉर्ड टर्नआउट के साथ इब्तदाई वोटिंग जारी। 21 नवंबर से शुरू होने वाली इब्तदाई वोटिंग बेशतर रियासतों में 1 नवंबर को खत्म हो जाएगी। अमेरिका भर में अब तक 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। ये कुल वोटर्स का 33% बनता है। अमेरिकी वोटर्स की दिलचस्पी और दोनों जमातों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की इंतखाबी सरगर्मियों का मरकज 7 स्विंग रियासतें हैं जो किसी भी उम्मीदवार की फतह और शिकस्त का फैसला करेंगी। इन रियासतों में मिशिगन, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना और एरिज़ोना शामिल हैं। स्विंग रियासतें वो रियासतें हैं जहां दोनों जमातों के हामी वोटर्स का तनासुब मसावी होता है और ज़बरदस्त रस्साकशी होती है। बेशतर स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप की बढ़तरी की वजह से मौजूदा इलेक्शन में उनकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा नजर आते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।